तो दशरथ जी के राज्य में उनके बच्चों का विवाह हो चुका है, कुछ अच्छे से चल रहा था और खुशी के दिन जो होते हैं वो जल्दी बीत जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, महाराज दशरथ अपने दरबार में बैठे थे और उनको कुछ अकेलापन सा लग रहा था। तो उन्होंने अपने एक सेवक को बुलाया और सेवक से कहा कि महारानी कैकेयी कहाँ है। उन्होंने कहा महारानी कैकेयी कहाँ है। तो सेवक ने जब पता लगाया तो पता चला कि महारानी कैकेयी जो है वो कोप भवन में बैठी हैं। तो कहने लगे कोप भवन में क्यों बैठी हैं। तो कहने लगे पता नहीं है क्यों, वो कोप भवन में ही जाके बैठ गई हैं, ना किसी से बात कर रही हैं, ना कुछ खा रही हैं, ना कुछ पी रही हैं। तो दशरथ जी क्या करते हैं, दशरथ जी दरबार से उठ करके सीधे कोप भवन में चले जाते हैं और वहां पर महारानी कैकेयी से उनकी क्या वार्ता होती है ये अब चूंकि महाराज दशरथ कोप भवन में गए हैं, वहां हम आपको दिखा नहीं सकते, वहां तक हमारा कैमरा जा नहीं सकता। तो आप लोग उनकी वार्ता सुन लीजिए कि कोप भवन में कैकेयी और महाराज दशरथ आपस में क्या वार्ता करते हैं। महाराज दशरथ और कैकेयी, यहाँ इतना तुम नाराज क्यों बैठे हो और आके तुम कोप भवन में बैठ गए, क्या हुआ प्रिय? महाराज आपको तो याद होगा एक बार जब युद्ध हुआ था और आप घायल हो गए थे, उस समय आपके स्थान पर मैंने युद्ध किया था। अतः उसके पश्चात आपने मुझे 2 वर दिए थे, आपको याद है? हाँ प्रिय, याद है। तो महाराज मेरी उदासी का कारण बस एक यही है, आप यदि मुझे वो दोनों वर दे देंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। अवश्य प्रिय, क्यों नहीं। महाराज आप पहले वचन दीजिए कि आप अपनी बात से मना नहीं करेंगे। ठीक है प्रिय, हम तुम्हें वचन देते हैं कि दोनों वचन हम तुम्हारे अवश्य प्रदान करेंगे। सुनिए महाराज, मेरा पहला वचन, पहले वचन के आधार पर आपको मुझे राम की जगह भरत को राजा बनाना होगा। ठीक है प्रिय। और दूसरा वचन, आपको अपने चहेते राम को 14 वर्ष के लिए वनवास देना होगा। ये क्या कहेंगे आप? और कोई दूसरा वचन मांग लो, परंतु यह वचन न मांगो। नहीं नहीं महाराज, मेरे तो यही तो नहीं समझ सकते हो। महाराज अब हम खुश हैं और आपसे कोई नाराजगी मेरी नहीं रह गई है। ठीक है प्रिय, यही रहते। महाराज दशरथ और कैकेयी की वार्ता होती है। महारानी कैकेयी ऐसा कुछ मांग लेती हैं जो दशरथ जी ने सोचा भी नहीं था। कल राज्याभिषेक होना है और आज ये कह रही हैं कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दीजिए और हमारे भरत को राजा बना दीजिए। दशरथ जी ऐसी बातों से अचंभित हो जाते हैं और तुरंत राम को बुलाते हैं। वहीं कोप भवन में ही तुरंत राम को बुलाते हैं और फिर भगवान राम जी और दशरथ जी की आपस में क्या वार्ता होती है वो भी सुन लीजिए। वहीं कोप भवन में ही हैं सब लोग। राम को बुलाया जाए। प्रणाम पिताजी। खुश रहो। पिताजी, आपने मुझे किस उद्देश्य से बुलाया? राम, हम तुमसे जरूरी वार्तालाप के लिए यहाँ पे बुलाए हैं। कहिए पिताजी, आपकी हर आज्ञा शिरोधार्य है। पुत्र, तुम्हारी माता कैकेयी ने 2 वचन हमसे मांगे हैं। कहिए पिताजी, संकोच कहिए वे 2 वचन कौन कौन से हैं? प्रथम वचन है कि तुम्हारे भ्राता भरत को अयोध्या का राज्याभिषेक किया जाए और दूसरा वचन है तुमको 14 वर्ष का वनवास दे दें। तो इसमें खेद की क्या बात है पिताजी? माता की आज्ञा है और आपकी इच्छा है। भरत का राज्याभिषेक होगा तो इसमें मुझे भी प्रसन्नता होगी और यदि 14 वर्ष का वनवास मिलता भी है तो मैं यह देखूंगा कि पिताजी ने आज्ञा दी है और माता की इच्छा से, तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। सब लोग शांत होकर सुने। मुझे आपकी आज्ञा पूर्णतया स्वीकार है पिताजी। मैं वन गमन के लिए तैयार हूँ। ठीक है मेरे पुत्र। ठीक है पिताजी, मैं वन के लिए प्रस्थान करता हूँ। ठीक है। इस तरीके से ऐसे वचनों को सुन करके महाराज दशरथ बहुत विकल हो जाते हैं और अस्वस्थ स्थिति में अपने वहीं राजभवन में ही अंदर लेट जाते हैं और राम जी
सीता मैया में इन लोग की भी मुलाकात होती है। राम जी को अकेले वनवास के लिए कहा गया था, उनके साथ और किसी को नहीं कहा गया था। लेकिन जब राम जी वनवास के लिए चलते हैं तो रास्ते में उनको सीता मैया और लक्ष्मण भी मिलते हैं। वो आपस में क्या बात है? भैया ये मैं क्या सुन रहा हूँ, कैकेयी के कहने पर महाराज ने आपको 14 वर्ष का वनवास दे दिया। लक्ष्मण, माता कैकेयी को तुम कैकेयी कहकर कब से पुकारने लगे? जो माता अपने पुत्र को 14 वर्ष का वनवास दे सकती है वो माता कहलाने के योग्य नहीं है। उसके लिए तो दुष्टा या कुलघातनी का शब्द ही उचित रहेगा। लक्ष्मण, इस वक्त पर तुम क्रोधित हो। क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय सही नहीं हो सकता। परंतु भैया माता पिता संतान के लिए सदैव पूजनीय होते हैं और सदैव रहेंगे। हाँ, माता पिता भी इंसान होने के नाते कोई न कोई गलती अवश्य कर सकते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि संतान अपनी मर्यादा खोकर माता पिता का सम्मान करना भूल जाए। वाह, जोरदार तालियां बजाइए। अगर ऐसा है तो मैं भी आपके साथ वनगमन के लिए चलूंगा। नहीं लक्ष्मण, मेरी अनुपस्थिति में अयोध्या की देखभाल और माता पिता की सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य बन जाएगा। तुम यहीं रुको। पर भैया आप तो भली भांति जानते हैं कि हम दो शरीर परंतु एक प्राण हैं। अगर हम दोनों में से कोई भी अलग अलग हुआ तो कोई एक जीवित नहीं रह पाएगा। ठीक है लक्ष्मण, तुम्हारी जिद के आगे तो मैं सदैव हारा हूँ। आज अपनी हार स्वीकार कर तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ। स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं सीते, ये तुम भी मेरे साथ चलोगी तो मुझे कष्ट होगा, क्योंकि ये वन गमन है। वन में अनेक प्रकार की पीड़ाएं, अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। ये वनवास तो मुझे दिया गया है, तुम भला वन की पीड़ा के भोगना चाहती हो। विवाह के वक्त जो 7 फेरे लिए गए थे उसमें से 2 फेरे यह भी थे, सुख हो या दुख मैं आपके साथ हूँ। वाह, जोरदार तालियां बजाइए। ठीक है प्रिय, या तुम चलना ही चाहते हो तो अवश्य चलो। ऐसे समय पर महाराज दशरथ राम राम कर रहे हैं और सीता मैया लक्ष्मण भैया सहित भगवान श्री राम वन गमन के लिए चल देते हैं। वन गमन के लिए तीनों लोग वन गमन करते हैं। रास्ते में बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे कष्ट झेलते हैं। नदियां पड़ती हैं, पहाड़ पड़ते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, वन पड़ते हैं और वहाँ पर उन समस्याओं को झेलते हुए रास्ते में एक बहुत सुंदर सा दृश्य आता है। जब नदी पार करनी होती है, नदी पार करते समय वहाँ पर एक मल्लाह मिलता है जिसका नाम केवट होता है और वो कहता है कि प्रभु हम अपनी नाव में आपको नहीं बिठाएंगे। तो राम जी कहते हैं क्यों नहीं बिठाओगे? कहे आप एक बार पत्थर में पैर लगा दिए थे तो वो औरत बन गई थी, महिला बन गई थी। हमारी नाव में लगा दिए, कहीं हमारी नाव भी महिला बन जाएगी तो हमारे घर में एक पहले से है और फिर ये दूसरी वाली लेके कहाँ जाएंगे हम, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो राम जी कहते हैं फिर क्या किया जा सकता है? तो कहते हैं पहले हम आपके पाँव धो लें, पाँव धो लेंगे तो धूल खत्म हो जाएगी, जब आपकी चरण रज लगेगी नहीं तो लड़की नहीं बन पाएगी हमारी नाव। तो वो चरण धोता है प्रभु के, फिर उतराई के रूप में कहते हैं उतराई कितनी लोगे? तो वो कहता है कि प्रभु आज हम आपको यहाँ ये नदी पार करा रहे हैं, आगे आप अपना जब हमारा नंबर आएगा तो हमें भवसागर पार कराइएगा। ऐसी वार्तालाप होती है और ये लोग क्या है स्वामी? हमें वन में रहते रहते ज्ञानी सिद्ध संत महात्माओं के बीच ज्ञान प्राप्त करते करते 13 वर्ष के आसपास का समय व्यतीत हो चुका है। अब बहुत जल्द ही हम अपने अयोध्या नगरी वापस चलेंगे। हाँ स्वामी, अब बहुत ही समय व्यतीत हो चुका है, जल्द ही अयोध्या चलेंगे। यह अत्यंत ही हर्ष का विषय रहेगा हमारे लिए। देवर जी, भोजन बनाने के लिए लकड़ी ले आई है।
ठीक है भाभी, मैं अभी वन जाकर लकड़ियों का प्रबंध करके लाता हूँ। सीता मैया भोजन बनाने के लिए जाती हैं और लक्ष्मण भैया क्या करते हैं? राजा रामचंद्र की। तो हमारे भगवान श्री राम अपने कुटिया के सामने बैठे हैं, लक्ष्मण जी लकड़ी लेने गए हैं और तब तक सीता मैया भोजन का प्रबंध करती हैं। और उसी दौरान अरे इतना सुंदर पुरुष आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। यह शुरू से लग रही है, पहली कहानी से मैं इसे अपने बैठो यार तुम बैठो। ये कौन है? नमस्कार देवी। का लवरापन करने की लवरापन? मैं लंकापति रावण की बहन सुनखा हूँ। और आपका परिचय? आपने देवताओं के जैसा पराक्रम धारण करने वाले, देवताओं के जैसे महाभट योद्धा अयोध्या के राजा महाराज दशरथ का नाम तो सुना ही होगा। मैं उन्हीं का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। मैं यहाँ से निकल रही थी तभी मैंने आपको देखा और आप इतने सुंदर हैं कि मेरा मन आपको उठा ले आया। क्या मुझसे शादी करना चाहेंगे? हे सुरबाला, मैं विवाहित हूँ और मैंने अपनी भार्या को एक पत्नी के रहने का वचन भी दे रखा है। अतः मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। ये कौन है तुम्हारे ऐसा सुंदर और सुशीला? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। ये गांव सब सुंदर हैं, सबका देखिए। तो मैं इससे अपने शादी विवाह का प्रस्ताव रखती हूँ। कोई भी एक प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करने वाली नारी तुम्हें मनमानी करने से भला कौन रोक सकता है? जाओ अपने विचार प्रकट करके देख लो। कहिए देवी, आपने लक्ष्मण को कैसे याद किया? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या आप अकेले हैं? हाँ, हूँ तो अकेला ही। तो आप इसे विवाह कर सकते हैं। स्वामी के रहते रहते सेवक को कैसे याद कर लिया? अभी तो आप भैया से कोई अन्याय भी नहीं कर रही थी। अरे उसने तो मेरा मुकुट ही नहीं रखा। वाह, जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बच्चों के लिए। देखिए देवी, मैं तो भैया का दास ठहरा। मेरे साथ अगर शादी करोगी तो भैया और भाभी की सेवा करते करते थक जाओगी। इसलिए जाओ, उन्हीं से शादी का प्रस्ताव रखो और उन्हीं से याचना करो। तुम दोनों इस स्त्री के लिए मुझसे विवाह नहीं करना चाहते? मैं इस स्त्री को अभी खा जाऊंगा। लक्ष्मण को इशारा करते हैं भगवान श्री राम और वो खाने के लिए दौड़ती है। लक्ष्मण और लक्ष्मण भैया को आता है गुस्सा। भाई को बता जाओ। इस तरीके से ये कहानी हमको ये शिक्षा देती है कि हमें अपनी लिमिट में रहना चाहिए। राक्षस हो तो राक्षस में रहो, वहीं रहो। राक्षसी जो प्रवृत्तियां होती हैं वो यही करती हैं। आपसे कोई काम निकालना है तो बड़े प्यार से आएंगे, सुंदर रूप धारण करके। अबला भला कहो भैया, फिर भी अच्छा नहीं हुआ। बुरा क्या हुआ? लक्ष्मण वो स्त्री थी, दुराचारी दुष्टा थी। लक्ष्मण, परंतु फिर भी हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए। भैया, महर्षि विश्वामित्र ने भी कहा था, अगर कोई दुराचारी और किसी के साथ छल करने की कोशिश करे तो उसे उसका वध करने में निसंकोच नहीं करना चाहिए। सत्य कहा लक्ष्मण। जब कोई लज्जाहीन स्त्री कामातुर होकर अपनी मान मर्यादा भूल जाए तो उससे ज्यादा विनाशक व घातक कोई नहीं होता।
और स्वयं का तो विनाश करते ही है, साथ ही साथ अपने परिजनों का विनाश करने की संपूर्ण संभावना रखते हैं। तरीके से पंचवटी में जो घटना घटती है वो सब आप देखते हैं, कैसे कैसे शूर्पणखा आई, सुंदर रूप दिखाया और जो काम नहीं बना तो राक्षसी जैसा वो फैलाया और उसके बाद में बिना नाक कान के वापस चली गई। लक्ष्मण भैया ने उसको बिना नाक कान के ही डिस्पैच कर दिया यहाँ से, क्या भैया नाक कान ये छोड़ो वाक्य लेके जाओ। तो नाक तो कटेगी ही, ऐसा निर्लज काम करने वालों की नाक तो कटेगी ही। हमको ये सोच के हमेशा रखना है कि हम कभी ऐसा निर्लज काम ना करें, ये रामायण हमको सिखाती है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, इससे किसी ने कहा था कि गुरुजी आपने 3200 पुस्तकें लिखी हैं, कोई ऐसी पुस्तकें बताइए जो एक दो हम पढ़ लें और हमारे जीवन में उसका मर्म उतर जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा 2 किताबें हैं जो आप पढ़ लो तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, एक है गीता और दूसरी रामचरितमानस। रामचरितमानस अगर आपने पढ़ ली, आपको सारे रिश्तों में कैसे रहना है, भाई को बहन के साथ कैसे रहना है, पति को पत्नी के साथ कैसे रहना है, राजा को अपनी जनता की सेवा कैसे करनी है, जनता को राजा को कैसे मान के करना है, गुरुओं की कैसे सेवा करनी है, गुरुओं को साथ कैसा आचरण करना है, ये सब कुछ आपको कहाँ मिल जाता है? रामचरितमानस में मिल जाता है। ऐसी पावन रामचरितमानस की कथा आज सबके सामने नाटक के रूप में दिखाई जा रही है। आप सब लोग जब नाक कट जाती है तो शूर्पणखा अपने भाई के दरबार में, और शूर्पणखा का भाई कौन था? रावण। तो वो रावण के दरबार में, रावण के दरबार को भी रावण का योद्धा। क्या हुआ बहन? जो भाई नहीं बिना कान के नहीं हुआ। क्या हुआ बहन शूर्पणखा? मैं कह रही थी तभी मैंने एक कुटिया देखा, उस कुटिया में जो मानव और एक स्त्री थी, वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी, इसमें बात नहीं। मैं आपके विवाह के लिए मिले गई, परंतु उन दोनों इंसानों ने मेरे नाक को कान काट दिया। ठीक है बहन, जैसा उन्होंने तुम्हारे साथ किया है, हम उनकी पत्नी को ही हर लाएंगे। आप तो खुश हो मेरी बहन? ठीक है। और ये अपनी समस्या आकर के बताती है तो रावण कहते हैं मैं उनकी पत्नी को ही हर लाऊंगा। और फिर शूर्पणखा अपने चली जाती है अंदर। सीता मैया को हरा कैसे जाए, उनको यहाँ कैसे लाया जाएगा, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी कि गाड़ी कहाँ से आएगी, साथ साथ में कौन जाएगा, धोखा कौन देगा, कैसे कैसे पकड़ा जाएगा। तो उसके लिए रावण अपने दरबार से कहाँ जाते हैं? एक कुटिया में जाते हैं जहाँ कौन रहते थे? रावण के मामा मारीच। मारीच उनका नाम था, मारीच। मारीच के कुटिया में पहुंच जाते हैं रावण, और फिर बाद में मारीच से उनकी क्या वार्ता होती है, मारीच क्या क्या सोचते हैं, ऐसा आप सबके सामने अभी आएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मारीच, हे लंकेश्वर, प्रणाम लंकेश्वर, आइए आसन ग्रहण कीजिए। कहिए लंकेश, आपके राज्य में सब कुशल से तो है ना? नहीं मारीच, हमें तुम्हारे सहायता की आवश्यकता है। सहायता? महाराज, आप इतने दिग्विजय हैं, आपको मेरी कैसे आवश्यकता आन पड़ी? हे मारीच, तुम काल विद्याओं में और राक्षसिक प्रवृत्ति की जातियों में अपूर्ण विद्वान हो और उसके ज्ञान विज्ञान के प्रयोग करने में भी बहुत निपुण हो, अतः हमें एक स्त्री का हरण करना है जिसमें तुम्हारी आवश्यकता है। स्त्री का हरण? भला वो कौन है महाराज? एक मानव ने हमारी बहन शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए हैं, और हमने सोचा है जिस प्रकार उसने हमारी सुंदर सी बहन को कुरूप बनाया है, हम उसकी सुंदर स्त्री को हर लाएंगे। तो मारीच, तुम एक स्वर्ण निर्मित एक हिरण बनो और जाओ और सीता को निभाओ, जिससे राम और लक्ष्मण उनको मारने के लिए जरूर आएंगे। तभी मैं अचानक चुपके से छल से सीता का हरण कर लूंगा और लंका ले जाऊंगा। परंतु महाराज, आप सीता को हरण करेंगे तो सीता मानेगी? मारीच,
मेरे आदेश का पालन न करने का दुस्साहस कर रहे हो, इसका परिणाम तो तुम जानते ही होगे। ठीक है महाराज, आज मेरी मृत्यु तो है ही। अगर मैंने आपकी आज्ञा नहीं मानी तो आप मार देंगे। इससे अच्छा है कि भगवान के हाथों मरने के लिए मैं चला जाऊँ। चलिए महाराज। वाह, दोनों लोग के लिए जोरदार तालियां। मारीच के रूप में अमन और रावण के रूप में शिवा। मारीच ने हृदय में विचार किया कि इस राक्षस के आगे झुकने के अलावा और कोई उपाय नहीं है, ये मार देगा। तो हम क्या करें, हम चले जाएं, वहां पे मरेंगे तो कम से कम भगवान के हाथ मरेंगे तो हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ये राक्षस मार देगा तो हमारा कल्याण। ऐसा सुन करके वो दशानन के साथ में कहा जाता है, जहाँ पर स्वयं भगवान सीता मैया और लक्ष्मण। पहले आप देखेंगे सीता मैया लक्ष्मण भैया बैठे हुए हैं और वहां पर क्या आता है, सीता मैया और लक्ष्मण भैया और भगवान श्री राम। कितने लोग पंचवटी में बैठे हैं। रावण वहां पर मारीच को लेकर के जाता है कि जाओ तुम स्वर्ण हिरण बन जाओ और इससे लज्जा जाएंगे। अब इस बीच में पंचवटी में सीता मैया कितना सुंदर लग रहा है और इसे मैं अयोध्यावासी ले जाऊंगी। इसके पैर में घुंघरू बांधेंगे। जो इसकी छन छन की आवाज है अयोध्यावासी सुनकर बड़े प्रसन्न होंगे। ले आइए स्वामी। प्रिय, मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूँ। मैं इस स्वर्ण मृग को अवश्य लेकर आऊँगा और तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करूँगा। इसे तुम अयोध्या लेकर जाना और इसके पैरों में घुंघरू बांधकर अयोध्या वासियों का मन चाहा मनोरंजन करना। ठीक है, मैं जाता हूँ। अपना ख्याल रखना। सीता मैया देखती हैं हिरण को तो लालायित हो जाती है। हिरण भी बिल्कुल चपल चंचल है। क्या करे हिरण, मारीच है ना, हिरण बना है। असली हिरण हो तो तेज तेज भागत, मारीच बना है तो धीरे धीरे भागेगा। भाई वो तो आदमी जैसा उसका। भगवान मांग रहे वादन से तुरंत फिरे रघुबीरा सोहचाप कर कटीरा सोहचाप कर कटीरा। जैसे राम जी मारीच रूपी उस मृग को मारते हैं, वो फिर चाल चल देता है और जब मरता है तो क्या चिल्लाता है, हाय लक्ष्मण, हाय सीते, बचाओ बचाओ। लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुमने अपने भैया की आवाज सुनी? उनकी आवाज में कितनी करुणा है। हाँ भाभी, सुनी है। सुनिए, फिर भी अभी तक तुम यहीं खड़े हो। जाओ और उन्हें बचाओ। लक्ष्मण, क्या हुआ, तुम जाते क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानता हूँ भैया को कोई परास्त नहीं कर सकता। भाभी, आपके स्वामी को देव, असुर, नाग, किन्नर कोई परास्त नहीं कर सकता। ये भैया की तालियां बजाइए बच्चों के लिए। ये कदाचित भैया की आवाज नहीं है, कोई धोखा है। भाभी, आप इतनी अधीर ना होइए, कृपया धीरज रखिए। जिसका पति संकट में हो और सहायता के लिए पुकार रहा हो, उसे तुम धीरज रखने की बात सिखा रहे हो। कहीं तुम रास्तों के डर से तो नहीं जा रहे हो? भाभी, आप ये क्या कह रहे हैं? कदाचित ऐसा ना कहिए।
जिस भाई ने तुम्हें अपने पुत्र की तरह पाला और आज जब उन पर संकट आया तो तुम अपनी जान बचाने के लिए भाभी के आंचल में छिप रहे हो। भाभी, पता नहीं किस दुर्भाग्य के कारण आपकी बुद्धि इतनी हीन हो गई है। भाभी, कृपा करके आप ऐसी बातें ना करिए, अन्यथा कुछ अमंगल हो जाएगा। नहीं गए तो अमंगल हो ही जाएगा लक्ष्मण। ठीक है, नहीं तुम जाना चाहते तो ये धनुष और बाण मुझे दीजिए। हर स्त्री अपने पति की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। भाभी, आप हमें विवश ना कीजिए। लक्ष्मण, बातें ना करो, कर्म करो, कर्म। ठीक है, आज पहली बार आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए ये लक्ष्मण अपने रघुवर श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता है। भाभी, आप कुटिया में चली जाइए। लक्ष्मण जी सीता मैया को कुटिया के अंदर प्रवेश कराते हैं और बाहर एक लाइन खींचते हैं और सीता मैया से क्या कहते हैं? भाभी, मैंने गुरु के द्वारा दी गई शक्ति से यहाँ पर एक अदृश्य दीवार खींच दी है। जो भी लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश करेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए भाभी, मेरी आपसे विनती है कि मेरे या भैया के आने से पहले आप इस लक्ष्मण रेखा को मत पार करना। वन के देवताओं, प्राणियों, मैं आपको सीता माता की रक्षा में छोड़कर जा रहा हूँ। कृपया इनकी रक्षा करना। बहुत बढ़िया। सीता मैया के आगे एक लाइन खींच के चले जाते हैं और सभी पेड़ पौधों, पक्षियों और जो भी जीव जंतु हैं उनसे कह के जाते हैं कि आपकी रक्षा में मैं सीता मैया को छोड़ के जा रहा हूँ। लक्ष्मण रेखा, चूंकि जानते ही लक्ष्मण रेखा तो भाई तप की रेखा थी। लक्ष्मण रेखा खींच दी जाती है जिसमें सीता मैया सुरक्षित अंदर बैठी हैं और उसी समय कौन आता है? कौन आता है? रावण ब्राह्मण रूप रख करके, ब्राह्मण रूपधारी रावण आ जाता है और उसको तो रेखा दिख नहीं है क्योंकि वो तो तप की रेखा थी। अरे पुष्पक भगवान से आ रहा है। बोलिए दुर्गा मैया की। सारथी बहुत प्रसन्न है। बैक करके ले जाओ, बैक करके मोड़ी खड़ा कर लो, मोड़ी खड़ा कर लो। अब देखिए क्या होता है। लक्ष्मण रेखा खींची है लेकिन रावण को तो दिखेगी नहीं क्योंकि वो तप की रेखा है। लेकिन वो जैसे ही प्रवेश करने की कोशिश करेगा वैसे ही रेखा से वो जल जाएगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम मुनिवर। सौभाग्यवती हो देवी। हम इस वन से गुजर रहे थे तभी तुम्हारी कुटिया के दर्शन हुए। हमने तुम्हारी कुटिया को देखा तो हम इस आस के साथ रुक गए हैं कि हमें कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। अवश्य मुनिवर, मैं आपके लिए। कुटिया में प्रवेश करने का प्रयास करता है दुष्ट रावण तो क्या होता है? अब क्या ऐसे टाइम बिजली जाती है। रावण का आवाज बड़ा क्या सर, ये क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, इसको यही कैसा नोटे की बात। मुनिवर, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, इसे ग्रहण कीजिए। यही ले आओ देवी, यही ले आओ। मैं वहाँ नहीं आ सकती। मेरे वहाँ न आने का कारण मेरे देवर जी ने कहा है कि मैं जब तक ना आऊँ इस रेखा के बाहर नहीं निकलना। देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और बहुत थक गए हैं। अब बार बार जो उठा बैठा नहीं जाता, यही ले आओ। आप ही को कष्ट करना होगा।
देवी, तुम बार बार दूर से भिक्षा देकर मेरा अपमान कर रही हो। क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि एक भिक्षुक को कैसे भिक्षा दी जाती है? सबसे पहले आकर के भिक्षुक के पैर छुए जाते हैं, तत्पश्चात उसे भिक्षा दी जाती है। और तुम मुझे दूर से भिक्षा दे रही हो जैसे हम कोई पशु पक्षी हो। करो टंकी, पूरा नाटक करे। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन जाते जाते तुम्हारे पति को श्राप देते हैं कि मेरे पति को श्राप मैं राम सीता मैया को लेकर के चल देता है और एक पहाड़ देखती है सीता मैया, तो वहां पे अपने आभूषण डाल देती हैं और इस तरीके से रावण लिए चला जाता है। इधर लक्ष्मण भैया जब पहुंचते हैं, भगवान राम से मिलते हैं, तो उनकी क्या वार्तालाप होती है आप लोग स्वयं देख लें। अरे लक्ष्मण, तुम्हारा संदेह सही था। ये कोई वास्तविक मृग नहीं था, बल्कि माया मृग था। ये एक राक्षस मारीच था। तुम्हारा शक सही निकला, परंतु तुम यहाँ सीता को कुटिया में अकेले छोड़कर वन में क्यों चले आए? भैया, भाभी ने मुझे इतना विवश कर दिया कि मजबूरन मुझे यहाँ आना ही पड़ा। मजबूरन आना पड़ा अर्थात कोई शपथ देती क्या? हाँ भैया। हे प्रभु, सीता के साथ कोई अमंगल न हो गया है। चलो लक्ष्मण, सीता से अचोटी चलते हैं। राम जी लक्ष्मण जी की वार्ता होती है कि तो धोखा हो गया भैया, और आते हैं कुटिया में, तो वहां पर क्या देखते हैं और क्या वार्ता होती है। लक्ष्मण भैया, मैंने सीता को कुटिया के भीतर बाहर हर जगह ढूंढ लिया, कहीं पर भी नहीं है। तो फिर भाभी कहाँ होंगी? ढूंढो लक्ष्मण, एक बार और बंद देते हैं। राम के रूप में अतुल, लक्ष्मण के रूप में ऋतिक, रावण के रूप में शिवा, सीता के रूप में कौन है? सीता के रूप में सत्यम शर्मा, सीता के रूप में सत्यम शर्मा। सभी बच्चे बहुत अच्छा अपना अभिनय कर रहे हैं। आप सब लोग जोरदार ताली बजा दीजिए बच्चों के लिए। अब जब सीता मैया को नहीं पाते हैं तो आपस में क्या वार्ता होती है देखेंगे। लक्ष्मण, मैंने इधर उधर हर जगह पर सीता की खोज कर ली, परंतु वह मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। क्या तुम्हें कहीं पर दिखाई पड़ी? भैया, हमारी समझ से भाभी को एक बार वन में आसपास ढूंढ लेना चाहिए। हे विश्वदेवा, उसके साथ कोई अमंगल ना हुआ हो। चलो लक्ष्मण, शीघ्रता से चलते हैं।
और इस तरीके से चल देते हैं राम लखन दोनों भैया सीता मैया को ढूंढने के लिए। और ढूंढ रहे हैं, रास्ते में सबसे पूछ रहे हैं बेचारे, जो मिल रहा है उससे पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, जानवरों से पूछ रहे हैं, हिरण के सबसे पूछ रहे हैं कि आपने मेरी सीता को देखा, आपने मेरी सीता को देखा। इस तरीके से ढूंढ रहे हैं,